जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे दिल्ली पुलिस, रेलवे या किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यह सेट आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपके सेट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और हाँ, वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संसद के अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा है कि भारतीय संसद में अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है राज्यसभा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संसद को दो सदनों वाली, भारतीय संसद जो है दो सदनों वाली, कौन कौन सी, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा को अपर हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक स्थायी सदन है, भंग नहीं होता। इसके सदस्य राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। उपराष्ट्रपति इसका पदेन सभापति होता है और जो लोकसभा होता है उसे निम्न सदन कहते हैं, यानी कि निचला सदन कहते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो सुंदरवन नेशनल पार्क या पश्चिम बंगाल में, या एकदम सही है। सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में है, या भी सही है, जिसे कोणार्क टेम्पल कहते हैं, क्या उड़ीसा में ही है। फतेहपुर सीकरी या उत्तर प्रदेश में, या भी सही है। एलिफेंटा गुफाएं कर्नाटक में दिया हुआ है, यह गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि गलत विकल्प हो जाएगा। एलिफेंटा गुफाएं वास्तव में महाराष्ट्र मुंबई के पास धारापुरी द्वीप में स्थित है, ना कि कर्नाटक में। बाकी विकल्प की बात करें तो वो सभी सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वोटों के समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग वोट होगा। आपसे पूछा, यह महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सदन में वोटों की समतुल्यता की स्थिति में स्पीकर के पास अंतिम कास्टिंग वोट होगा। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 100 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 100 संसद के दोनों सदनों में वोटिंग प्रोड्यूसर के से संबंधित प्रावधान बनाता है। इसी अनुच्छेद में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब सदन में दोनों पक्षों में वोट बराबर यानी कि टाई हो जाए, तब लोकसभा के स्पीकर या राज्यसभा के उपसभापति के पास कास्टिंग वोट होगा, यानी अंतिम निर्णायक वोट स्पीकर देगा। अंतिम निर्णायक वोट जो हो देगा वह स्पीकर देगा, इसलिए कास्टिंग वोट का उल्लेख अनुच्छेद 100 में है। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 101 संसद सदस्यता के दैध पद एवं सीट खाली होने की स्थिति से संबंधित है। अनुच्छेद 99 सांसदों के शपथ व प्रतिज्ञा से संबंधित है। अनुच्छेद 97 यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनुच्छेद 97 एग्जाम में पूछता है, या जो स्पीकर, उप स्पीकर और चेयरमैन आदि के वेतन भत्ते से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 जो है किससे संबंधित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, संविधान संशोधन से संबंधित है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 368 भारत के संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान करता है। इसके अनुसार संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, साधारण बहुमत से नहीं, विशेष बहुमत से। कुछ संशोधनों को राज्यों की विधानसभाओं की अनुज्ञा की भी आवश्यकता पड़ती है, विशेषकर जब केंद्र राज्य संबंध हो, संघीय ढांचा, न्यायपालिका, कार्यपालिका से जुड़े प्रावधान बदलने हो। बाकी विकल्पों की बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 से संबंधित है, राष्ट्रपति चुनाव अनुच्छेद 54 से संबंधित है और संघीय विशेषता या संविधान की प्रकृति है किसी एक अनुच्छेद में परिभाषित नहीं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड जिसकी स्थापना 2025 में हुई, उसका मुख्यालय कहां स्थित है। आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड जिसकी स्थापना 2025 में हुई, उसका मुख्यालय कहां स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, निजामाबाद इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन 2025 में किया गया ताकि भारत को ग्लोबल टर्मरिक हब बनाया जा सके। निजामाबाद जो कि तेलंगाना में है, हल्दी उत्पादन का सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र है। यहाँ की हल्दी गुणवत्ता, उत्पादन और मार्केटिंग तीनों में भारत में टॉप में है। चलिए कुछ संबंधित कृषि संबंधित प्रमुख बोर्ड बताते हैं जो आपके एग्जाम में पूछ लेता है। स्पाइस बोर्ड कहाँ है, तो स्पाइस बोर्ड जो है कोच्चि केरल में है। चाय बोर्ड कहाँ है, तो चाय बोर्ड जो है वह कोलकाता में है। काफी बोर्ड कहाँ है, तो काफी बोर्ड जो है बेंगलुरु में है। तंबाकू बोर्ड कहाँ है, अभी हम लोग पढ़े, तो तंबाकू बोर्ड जो है गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। रबर बोर्ड कहाँ है, तो रबर बोर्ड जो है कोट्टम केरल में है।
काजू बोर्ड कहाँ है? तो काजू बोर्ड जो कोझिकोड केरल में है। राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड कहाँ है? तो आनंद गुजरात में है। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है करनाल हरियाणा में है। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखना अगला प्रश्न क्या पूछा है। अगला प्रश्न जो है वो है शतरंज की ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? आपसे पूछा कि शतरंज की ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एस विजयलक्ष्मी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एस विजयलक्ष्मी भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर हैं। उन्हें यह उपाधि 2001 में प्राप्त हुई। ये 6 बार की नेशनल वुमेन्स चेस चैंपियन भी रही हैं। भारत में महिला शतरंज को लोकप्रिय बनाने में उनका बड़ा योगदान है। शतरंज से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताते हैं जो आपके एग्जाम में पूछ लेता है। शतरंज का जन्मस्थल जो है भारत को मानते हैं। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर जो थे विश्वनाथ आनंद थे। भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? तो भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर जो थी एस विजयलक्ष्मी थी, जो 2001 में बनी। भारत की सबसे कम उम्र की महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो भारत की सबसे कम उम्र की जो महिला ग्रैंड मास्टर बनी थी वो हम्पी कुनोरू थी। कुनोरू हम्पी थी। भारत के पहले विश्व शतरंज चैंपियन कौन है? भारत के पहले विश्व शतरंज चैंपियन जो है विश्वनाथ आनंद है। विश्व शतरंज दिवस मनाया कब जाता है? तो विश्व शतरंज दिवस जो मनाया जाता है वह 20 जुलाई को मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आपसे पूछा कि भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में प्रावधान है कि भारत के चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त जो होंगे और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत के उपराष्ट्रपति करते हैं। उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो तक होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से हटाना सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही कठिन प्रक्रिया से होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्न में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है? आपसे पूछा कि निम्न में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो दिस्कित मठ जो है लद्दाख में है, या आपका कहाँ है? तो यहाँ लद्दाख में हो जाता है आपका, या जो आपका हो जाता है या लद्दाख में हो जाता है। हेमिस मठ कहाँ है? तो हेमिस मठ जो है लद्दाख में है, या भी लद्दाख में हर साल हेमिस उत्सव के लिए प्रसिद्ध है, या भी लद्दाख में है। तवांग मठ कहाँ है? तो तवांग मठ जो हो जाता है यह आपका अरुणाचल प्रदेश में हो जाता है, यह अरुणाचल प्रदेश में हो जाता है। और थिक्से मठ जो है लद्दाख के लेह में, ये भी है लद्दाख के लेह में। तो पूछा क्या था निम्न में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तवांग मठ। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में स्थित, या भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है एटलस पर्वतमाला निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? आपसे पूछा है कि एटलस पर्वतमाला जो है निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अफ्रीका महाद्वीप में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एटलस पर्वतमाला उत्तरी अमेरिका में स्थित है। यह पर्वत श्रृंखला मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया तक फैली हुई है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट टूबकाल है जो मोरक्को में स्थित है। एटलस पर्वत सहारा रेगिस्तान और सहारा रेगिस्तान, एटलस पर्वत जो है सहारा रेगिस्तान और भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर के बीच प्राकृतिक बाधा का कार्य करते हैं। बाकी विकल्पों की बात करें तो उत्तरी अमेरिका यहाँ राकी पर्वत प्रसिद्ध है, एशिया यहाँ हिमालय, काराकोरम, पामीर है, और यूरोप यहाँ आल्पस प्रेनीज और कार्पेथियन पर्वतमालाएं हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? आपसे पूछा कि निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली नहीं है? तो मोहिनीअट्टम या भी दक्षिण भारत का है, कथकली या भी दक्षिण भारत का, भरतनाट्यम या भी दक्षिण भारत का है, परंतु सत्रिया नृत्य जो है यह दक्षिण भारत का नहीं है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, सत्रिया नृत्य। सत्रिया नृत्य जो है उत्तर पूर्व भारत का है। कहाँ का है? तो उत्तर पूर्व भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली है। या 15वीं शताब्दी में संत शंकरदेव ने वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार हेतु विकसित किया था। तो यह कहाँ का है? तो यह असम राज्य का है।
मोहिनी अट्टम की बात तो मोहिनी अट्टम केरल की शास्त्रीय नृत्य, या कहाँ की है तो केरल की शास्त्रीय नृत्य। कथकली की बात करें तो यह भी केरल की ही शास्त्रीय नृत्य। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ लेता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कृष्णदेव राय निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित थे। आपसे पूछा है कि कृष्णदेव राय निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित थे, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, तुलुप वंश से संबंधित थे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कृष्णदेव राय जिनका काल पीरियड था 509 से 529 ईस्वी, विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासकों में से एक थे। वह तुलुप वंश से संबंधित थे। उनके काल को विजयनगर साम्राज्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन अधिकृत है। आपसे पूछे कि भारत में किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए कौन अधिकृत है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, संसद इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को यह अधिकार है कि वह किसी राज्य की सीमाओं को बदल सकती है, किसी राज्य का नाम बदल सकती है, किसी राज्य को विभाजित या नए राज्यों का निर्माण कर सकती। इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य की विधानमंडल की राय यानी कि सुझाव मांगते हैं, परंतु यह राय बाध्यकारी नहीं होती। अंतिम निर्णय संसद का होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कोणार्क का सूर्य मंदिर और किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। आपसे पूछे कि कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है और किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, काला पेगोड़ा यानी कि ब्लैक पेगोड़ा भी कहते हैं इस टेंपल को। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। यह मंदिर अपने विशाल रथ के आकार और अद्भुत शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है। यूरोपीय नाविक इस मंदिर को दूर से देखकर इसे ब्लैक पेगोड़ा यानी कि काला पेगोड़ा कहते हैं, क्योंकि इसका रंग गहरे काले पत्थर जैसा दिखाई देता है। इस तरह पुरी का जगन्नाथ मंदिर व्हाइट पेगोड़ा के नाम से भी प्रसिद्ध है, यह भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 87 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 87 में प्रावधान है कि प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र की शुरुआत में और प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को विशेष अभिभाषण देंगे। इस अभिभाषण में सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 79 संसद की संरचना यानी कि राष्ट्रपति राज्यसभा लोकसभा से संबंधित है। अनुच्छेद 85 संसद का सत्र बुलाने और स्थगित करने से संबंधित है। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना यानी कि सदस्यों की संख्या और निर्वाचन से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा थिम्पू भारत के किस पड़ोसी देश की राजधानी है। आपसे पूछा कि थिम्पू भारत के किस पड़ोसी देश की राजधानी, अभी चर्चित में रहा है क्योंकि यहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने विजिट किया था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भूटान इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। थिम्पू भूटान की राजधानी है या भूटान का सबसे बड़ा शहर भी है और यहाँ का राजा का राजमहल और संसद यहाँ स्थित है। भूटान को थंडर ड्रैगन का देश कहा जाता है। इसका मुद्रा नरकटुगलम है और आधिकारिक भाषा जुंगखा है। बाकी विकल्पों की बात तो म्यांमार इसकी राजधानी जो नेपिडा है, नेपाल इसकी राजधानी काठमांडू है और बांग्लादेश इसकी राजधानी ढाका है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य पाइका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य पाइका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है उड़ीसा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पाइका नृत्य उड़ीसा का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। यह नृत्य मूल रूप से योद्धाओं द्वारा किया जाता है जो युद्ध कौशल और शौर्य को दर्शाता है। इसमें नर्तक तलवार, ढाल और पारंपरिक वेशभूषा धारण करते हैं। इसे युद्ध नृत्य भी कहा जाता है और यह पाइका विद्रोह से भी जुड़ा हुआ है जिसे भारत का पहला संगठित स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें, तमिलनाडु भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध है, मणिपुर नृत्य और थांगटा मार्शल डांस के लिए प्रसिद्ध है, और केरल जो है कथकली और मोहिनी अट्टम के लिए प्रसिद्ध है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है
ट्रांस साइबेरियन रेलवे निम्नलिखित में से किस देश की परियोजना है? आपसे पूछा है कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है निम्नलिखित में से किस देश की परियोजना है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांस साइबेरियन रेलवे रूस की एक विशाल रेलवे परियोजना है या दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन है। इसकी लंबाई लगभग 9289 किलोमीटर है, मतलब 9289 किलोमीटर है। इसका मार्ग जो है मास्को से शुरू होकर व्लादिवोस्तोक तक जाता है। इसका निर्माण 1891 से 1916 के बीच हुआ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश से लिया गया है? आपसे पूछा कि भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश से लिया गया, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 35 से 51 में वर्णित है। इसका उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना तथा देश में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। डीपीएसपी की अवधारणा भारतीय संविधान ने आयरलैंड के संविधान से ली है। आयरलैंड ने यह विचार स्पेन के संविधान से अपनाया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नीतिसार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कालिदास की नहीं है। कालिदास संस्कृत के महान कवि और नाटककार थे। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं महाकाव्य, रघुवंशम और कुमार संभवम। नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालिका विक्रमोर्वशीयम। खंडकाव्य है ऋतुसंहार और मेघदूत। नीतिसार वास्तव में कामंदक द्वारा रचित है, कामंदक द्वारा रचित है, कालिदास की नहीं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है बोर्नियो, जावा और सुमात्रा निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह के द्वीप हैं? आपसे पूछा कि बोर्नियो, जावा और सुमात्रा निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह के द्वीप हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बोर्नियो, जावा और सुमात्रा दक्षिण पूर्व एशिया के प्रमुख द्वीप है। ये सभी इंडोनेशिया के हिस्से, हालांकि बोर्नियो का हिस्सा मलेशिया और ब्रुनेई से भी आता है। जावा द्वीप की बात करें तो दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप है और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता यहीं स्थित है। सुमात्रा प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर और दुनिया का छठा सबसे बड़ा द्वीप है। बोर्नियो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है, जिसे इंडोनेशिया में कलिमंतान कहा जाता है। तो ये आपके टॉप 20 जीके जीएस के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? आपसे पूछा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 जो है किससे संबंधित है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।